दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक हेल्दी रूटीन के बारे में। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसे खासकर ध्यान में देखें। और हमारे सारे प्यारे दोस्त जिन्हें लगता है कि उनका कैरियर को और ज़्यादा बिल्डअप करना है, बहुत आगे लेके जाना है, तो उनके लिए ये हेल्दी रूटीन बहुत काम में आएगा। बाकी जिनको कोई अपने काम को बहुत ज़्यादा आगे लेके नहीं जाना है, कोई इस तरीके से काम के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो फिर आप अपने इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। नहीं, जिनको जो कैरियर बनाना है उनके लिए तो क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो हेल्दी रूटीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हेल्दी रूटीन में क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो सवेरे उठना ज़रूरी है। सवेरे 3 बजे से लेकर 7 बजे के समय में आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करने होते हैं, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 3 से 7 उठ के पढ़ना जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरी आते हैं, पता है क्या क्वेरी आता है? क्वेरी आता है कि सर हम ना जग तो जाते हैं लेकिन उसके तुरंत बाद फिर सो भी जाते हैं। दोस्तों आपको पता है आप क्यों सो जाते हैं? क्योंकि आपका स्टडी रूम बेडरूम में होता है। या आप ऐसा करते हैं स्टडी रूम में भी आप अपने अलग से एक बेड की व्यवस्था रखते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका ध्यान जो होता है वो स्टडी टेबल से, आप बैठते तो स्टडी टेबल पे ही हैं लेकिन स्टडी टेबल से आपका ध्यान बेड पे जाने की होती है। तो 10 मिनट पढ़ाई किया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बोलते कि चलो यार क्या करते हैं, यहाँ से उठ के बेड पे ही लेट के पढ़ लेते हैं। फिर आप लेट के पढ़ना शुरू करते हैं। लेट के पढ़ने के बाद आपको पढ़ते पढ़ते आ जाती है नींद, और 10-15 मिनट का गेम है ये। उसके बाद फिर आप जगते हैं, फिर पढ़ने के लिए बैठते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। ये कंटिन्यूअस लगभग स्टूडेंट के साथ होती है दिक्कत। हम चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं करें। आपको ऐसा नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोस्तों, आप उठने के बाद जल्दी से फटाक से पढ़ने के लिए नहीं जाओगे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि अपने बेड के पास ही एक बुक रखा, बुक को निकाला, खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, उस पर तो नींद आना ही है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले उठेंगे, फ्रेश होंगे, और 10 मिनट का मैं आपको समय देता हूँ। उस 10 मिनट तक आप FM रेडियो या एक लाउडर साउंड सुनेंगे। जो भी तेज गति से आप क्या करेंगे, गाना सुनेंगे। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस वाले जग जाए, तो ऐसा नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके से इतना लाउड करेंगे अपने साउंड सिस्टम का कि बगल वाले पड़ोसी को कोई दिक्कत ना हो। बगल में मम्मी पापा भी होंगे तो ध्यान रखना इस बात का, है ना। लेकिन आप लाउड सॉन्ग सुनना, FM सुनना। FM इसलिए हम बोल रहे हैं आपको, FM सुनने से उसमें बहुत सारे जो कमेंट्री कर रहे होते हैं उसके, तो उसमें क्या होता है ना कि बताता है कि इस रोड पे ये ट्रैफिक जाम, हमारे दोस्तों ये सुबह हो गई, आज इतने तारीख है, अलग अलग बातें आपको सुनने को मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको लगेगा ना कि केवल आप नहीं जग रहे हैं, आपके साथ दुनिया के बहुत सारे लोग जग रहे हैं। दोस्तों पता है, जो लोग जगते हैं ना, अगर आप सोओगे और दूसरे लोग अगर जगेंगे, तो जिस दिन आप उस जगने वाले स्टूडेंट से, अपने दोस्त से मिलेंगे, तो वो जीत जाएगा आपसे और आप हार जाएंगे। इसलिए जगना शुरू कर दीजिए, है ना। केवल 3 से 7 में काम करने के कारण आप पूरे 1 महीने में 120 घंटे लोगों से आगे रहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अब आपका रूटीन क्या हो गया? 3 से 7 उठना है, जिसमें 10 मिनट आपको क्या करना है, गाने सुनने हैं। क्या होना चाहिए? बजना चाहिए गाना, है ना, 10 मिनट। उसके बाद दूसरा बात, बेड आपके स्टडी रूम में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप कहीं भी बालकनी में बना लो, कहीं अलग साइड में बना लो, एकांत में बना लो स्टडी रूम, लेकिन स्टडी रूम में बेड होना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों 7 बजे उठने के बाद आप ब्रश वगैरह करते हैं और फिर क्या करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में 7 बजे के बाद आपका क्लास का टाइम हो सकता है। क्लासेस होंगे, कोचिंग क्लासेस होंगे, है ना। जिन बच्चों के स्कूल्स होंगे उनके स्कूल्स होंगे। और सुन लो, कोचिंग क्लासेस करने के बाद मान लो कि आप 10-11 बजे तक क्या कर लेते हैं, स्कूल्स करके आते हैं। फिर आप क्या करो, उसको थोड़ी देर बाद जाके आप तुरंत से क्या कर लो, लंच करते हैं और पढ़ना है। जिनका 2 घंटे का क्लास होगा ना, 7 से 11 के बीच में 2 घंटे का क्लास है, उसका फिर से जो 2-3 घंटे बचेंगे 12 के बीच में, उसमें भी स्टडी करना है आपको। टाइम को इधर उधर वेस्ट नहीं करना। आप इधर उधर वेस्ट करेंगे, क्या हासिल कर लोगे? आपका वैसे भी मान लो 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल बीत चुके हैं। आपने क्या हासिल किया है? अब तो सुधर जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चों। बात समझ में आ रहा है क्या? आपको क्या करना पड़ेगा? इधर उधर का काम तो करना ही नहीं है, अपने लिए काम करना, अपने लिए जियो, ठीक है ना। और वैसे भी बहुत सारे बच्चों का एक बात आता है कि सर ये एक तो जगना, ऊपर से इतना बड़ा वाहियात काम जो स्टडी है, वाहियात काम हम करेंगे? ये सुन रहे, किसको इच्छा होता है पढ़ने का? किसी को इच्छा होता है क्या? ये तो पढ़ाई जो है वो इच्छा होता है, ज़बरदस्ती करवाया जाता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आप एक बात सुन लो, एक बात हमें बताना कि जिसके पेरेंट्स ने पैसे जम के तोड़े हैं, खूब कमाए हैं, उनके बच्चों को, उन दोस्तों को तो मैं बोल रहा हूँ कि उनके
उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि उनका लग्जरी लाइफ पहले से मिल चुका है। लेकिन जिनके पास, जो भी मिडिल क्लास बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स से ज़्यादा पैसे नहीं तोड़े हैं, उनको तो खुद से पैसा तोड़ना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का। तो पढ़ना तो पड़ेगा, आपको कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा। लग्जरी लाइफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, आपको भी बस से चलना, ऑटो से चलना, आपको कार से नहीं चलना है, आपको भी ट्रेन में, जनरल में सफ़र करना है, आपको 3 टियर AC का यूज़ नहीं करना है, आपको एरोप्लेन नहीं चाहिए, कहीं भी आपको अगर ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपको आम जनता की तरह जीना है, तो तब तो आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सब चीज़, ये सब चीज़ चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, तोड़ के कमाने के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो पहले क्या, 3 से 7 जगने का, उसके बाद 7 से क्या करने का, 11-12 बजे तक जो भी क्लासेस होंगे उसको अटेंड करने के बाद भी जो टाइम बचता है उसमें ही पढ़ने का। 12 बजे आपको कर लेने हैं लंच, ठीक है ना दोस्तों। और लंच करने के बाद 12 बजे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम में ना नींद नहीं आता, ज़्यादातर लोगों को 12 बजे के आसपास नींद नहीं आता है। और जब 12 बजे नींद नहीं आएगा मेरे दोस्त, तो उस समय आप लंच भी करेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही सारे लोग क्या करते हैं, जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं, 1:30-2 बजे 2:30 बजे के आसपास क्या करते हैं, लंच करते हैं। और उस टाइम में नींद आना पक्का है, और नींद आने के कारण जब वो 2 बजे सोते हैं तो शाम के 5 बजे उठते हैं। ये 3 घंटा भी उनका ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, आप 12 बजे क्या करेंगे, लंच ले लेंगे और उसके बाद फिर से स्टडी करना शुरू करेंगे। 3, 4, 5 बजे तक पढ़ना है आपको दोस्तों, 4 बजे तक पढ़ो, 12 से लेके 4 बजे तक क्या करो, पढ़ाई करो। हाँ, हर 1 घंटे के बीच में आप कुछ रेस्ट कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, वो अलग बात है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई, जब आपको लग रहा है कि ये बोरिंग काम कर रहे हैं, फिर तो अपना जीवन क्या इसीलिए बना है कि पढ़ाई करते रहो, बोरिंग काम करते रहो। क्या अपने पास कोई मस्ती का टाइम नहीं है, क्या अपने पास कोई पैसा नहीं है, क्या हमें कोई शौक नहीं है सर, क्या सारा शौक हम समाप्त कर दें? नहीं दोस्तों, 2 घंटा मैं दे रहा हूँ ना आपको, 4 से 6 जो बचेगा, उस 4 से 6 में आपको अगर गाना गाने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, चेस खेलने का शौक है, जो भी आपको पैशन है, आपका जो पैशन है उसको भी पूरा करिए। क्योंकि पता है ये रूटीन इस तरीके से बनाया गया है जिसमें केवल आप हो, आप और आप आपके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। तो क्यों नहीं आपके लिए पैशन पूरा करने के लिए टाइम मिलेगा? आप मस्ती करो 2 घंटे, 4 से 6 आपको कोई मनाही नहीं है, कुछ भी हो जाए, आप अपना पैशन के लिए जाओ, जिम जाओ, क्रिकेट खेलो, गाना सुन, जो करना आप करो। अपने हेल्थ पे तो ध्यान देना जरूरी है ना। तो ये 2 घंटे आप ऐसा काम कर सकते हो। तो 4 से 6 क्या करना है, अपने पैशन पे टाइम देना है। फिर उसका फिर से पढ़ाई करो, 6 से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करो। आधा घंटा में क्या करो, डिनर वगैरह करो, और उसके बाद दोस्तों जल्दी से बेड पे सो जाओ। 9, साढ़े 9, 10 बजते आपको क्या करना है, सो जाना है। और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा, चूँकि आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सोएंगे, या 9:30 से लेकर 3 बजे तक सोएंगे, तो लगभग 5.5-6 घंटे हो जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये बात चल रहा है कि कम से कम लोगों को 6 घंटा तो सोने ही चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 घंटा सोना चाहिए। क्यों, 3 घंटा सोने में क्या है, 5 घंटे सोने में क्या है। आप अगर सक्षम हो, एबल हो कि हम जग सकते हैं तो जगो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने बोला है कि जगने से ये हो जाएगा और सोने से ये हो जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा? ठीक है ना दोस्तों। तो आप इस रूटीन को फॉलो करें और फिर हमें बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है अपने जीवन के साथ, क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं इस रूटीन को फॉलो करने के बाद। थैंक यू।